के वाजपेयी साहब, वहां तो चलो 12 सांसद है, उसी के अकॉर्डिंग भागीदारी सीटों की भी रहेगी। 5 सांसद तो आपके भी है, 100% स्ट्राइक रेट रहा आपका तो लोकसभा चुनाव में। लेकिन यहां पर भागीदार तो बहुत बढ़ गए हैं महागठबंधन में, आपके एनडीए गठबंधन में। जी एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठीक बताया उन्होंने कि 5 दलों के जो नेता है, अध्यक्ष है बाकायदा, वो जिले जिले जाके बाकायदा मीटिंग करते हैं और उसमें नीतीश जी का नाम भी अनाउंस करते हैं। देखिए सवाल ये है कि 2020 में भी तो इनका ही चेहरा था, तेजस्वी यादव का। क्या रिजल्ट आया उससे? तो चेहरा बन जाए न बन जाए, क्या फर्क पड़ा? सबसे बड़ी पार्टी बिहार की वही है। अरे मुख्यमंत्री तो नहीं बने ना, अभी तो चेहरा मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए ना, तो इस बार भी नहीं बन पाएंगे, ये मान के चलिए आप। देखिए सवाल ये है कि जब आप कंपीट करेंगे, भाई जिस कांग्रेस को आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं ना, इस बार देख रहे हैं आप, हम नहीं कर रहे, हम कोई टारगेट नहीं कर रहे, कांग्रेस टारगेट कर रही है। कांग्रेस की लड़ाई क्या है? कांग्रेस को अपना वोट बैंक वापस लाना है, और इस बार कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया है कि हमको वोट बैंक लेना है, चाहे कुछ उसके लिए करना पड़े। उसका एग्जाम्पल है ना, दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल भी तो गठबंधन का हिस्सा थे, नहीं दी उनके साथ मिलकर नहीं लड़े। उन्होंने कहा चाहे जो कुछ मर्जी नुकसान हो, हमको अपनी पार्टी। और आपने क्या किया? आपने यहाँ, आप गठबंधन में चाचा को बाहर कर दिया। अब चाचा महागठबंधन में मिल गए तो किसके वोट में सेंधमारी होगी? चाचा आज के थोड़ी बाहर हैं, चाचा लोकसभा के इलेक्शन में नहीं लड़े हैं, कोई पार्टी उनकी कहीं कुछ नहीं लड़ा है उन्होंने। तो चाचा बाहर है या अंदर, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? चाचा के पास क्या है? चाचा के बेचारी की तबीयत खराब रहती है, भगवान उनको स्वस्थ रखे, आप तो यही दुआ कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ नीतीश बाबू का चेहरा जो हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी तरफ किया कब कहा प्रधानमंत्री ने, कब कहा गृह मंत्री ने, कब कहा जेपी नड्डा ने? क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने सबने कह दिया है। कल परसों भी इंटरव्यू था, अमित शाह से पूछा गया, उन्होंने कहा उनका नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में अगली सरकार भी बनेगी। तो इससे क्या रह गया? नेतृत्व में चुनाव लड़ना, ये तो आपने महाराष्ट्र में भी कहा था, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे। हुआ क्या? देखिए एक बात सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने कह दिया लाडले मुख्यमंत्री है। लाडले मुख्यमंत्री का क्या होता? और एनडीए में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ साथ और भी घटक दल हैं, सारे घटक दल बाकायदा अनाउंस कर रहे हैं। उसमें झगड़ा डालने की कोशिश कोई करता रहे, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। नीतीश कुमार के नाम पे मोहर हम लोग लगा चुके हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, और बार बार इस बात को लगा चुके होते तो निशांत कुमार को आगे आकर नहीं करना पड़ता ना, हमारी नहीं, वो तो पुत्र नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। देखिए वो पुत्र हैं, वो पॉलिटिक्स में अभी है नहीं पूरी तरीके से, उनकी जो इच्छा यही तो सवाल है, जो मन में आता है वो बात करते नहीं रहा, वो अब इस तरह से एक बार नहीं कई बार मीडिया के सामने आकर यही सवाल कर रहा है। उनको कहने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? पोस्टर भी लगने दीजिए, कहने भी दीजिए। जब हम लोग मंच पे, हर मंच पे अनाउंस कर रहे हैं, तो उसके बाद काहे की क्वेश्चनिंग है? सवाल वो नहीं है, सवाल वही है कि तेजस्वी को डिक्लेयर करो या ना करो, उससे हमारी सेहत पे, हमारे गठबंधन की सेहत पे बिल्कुल कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ये आप मान के चलिए। और उसका जीता जाता होगा ना, 2020 का इलेक्शन था। क्या विजन क्या है? सवाल जनता को क्या देखना है कि आपका रोड मैप क्या है, बिहार के लिए आपका विजन क्या है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल चिराग बाबू का, उन्होंने बनाया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक विजन दिया। नीतीश बाबू का 20 साल का रिकॉर्ड है, 2005 में कहां थे और कहां से निकाल के हम लोग कहां बिहार में लेके आए, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है डेवलपमेंट की। कहां हमने बजट को पहुंचा दिया 3-3.25 लाख करोड़। कितनी सीटें, कहां प्रति व्यक्ति आय बढ़ा आप रख रहे हैं? पार्डन भाई कितनी सीटों की डिमांड रख रहे हैं? भाई पिछली बार तो आपने अच्छी खासी सीटों पर आप लड़े भी, नीतीश कुमार को जमकर नुकसान भी पहुंचाया, 43 पर उनका आंकड़ा आकर आपने लाके रख दिया। पूजा जी, वो हर पार्टी का उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, हमारी पार्टी जो भी है उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले। और इस बार का जहां तक सवाल है, हमारे 5 एमपी हैं, 5 एमपी का मतलब हो तो 30-35 सीटों तो पक्की हो गई विधानसभा की, और टोटल 176 सीटों पे एनडीए आगे है लोकसभा के इलेक्शन में। 243 में से बराबरी की सीटें जेडीयू और बीजेपी लेंगी, वो हो जाएगा। हम लोग 35 से 40 सीटें मांग रहे हैं। आप देखो लोकसभा में भी हम लोग साहनी को भी अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो सब मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे, हम भी मांगेंगे, मांझी भी मैदान में है, सब लोग हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे अंतोगत्वा कि सब लोग सेटिस्फाई होकर सीटों पे मिलकर लड़ेंगे। टारगेट रखा हुआ है 225, 2025 में 225 सीटें जीत के हमको लानी है। विरोध के सुर उठने लग गए हैं। नहीं मांझी साहब ने क्लैरिटी, पूरा क्लियरली उन्होंने बयान दिया है, जो जिस तरह से मिनिमाइज उन्हें लोकसभा चुनाव में किया गया,
इस बार वो नहीं होने देंगे? अरे बिल्कुल ठीक है, देंगे, क्यों नहीं देंगे अपने बयान, क्यों नहीं प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्यों नहीं अपनी डिमांड बताएंगे और क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें लेंगे। लेकिन जब टेबल पे बैठेंगे तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बीजेपी के कौन से कैंडिडेट है, हमारे कौन से हैं, इनके कौन से, जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो जीतेंगे, उनको हम टिकट देंगे, चाहे ज्यादा या कम। अल्टीमेटली तो वो एनडीए की एक बकेट में ही आएंगी ना सारी सीटें, तो उससे कहां दिक्कत है। वो अपनी चिंता करें, हम अपनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की चिंता लग तो ऐसा रहा है कि आपको उनकी चिंता ज्यादा है। नहीं, शेयरिंग को लेकर, महागठबंधन की बैठक हो उसको लेकर, तेजस्वी दिल्ली आ जाए तो उसे लेकर। ना, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, गतिविधियों पे पूरी तरीके से निगाह रखी जाती है और उसका जवाब भी दिया जाता है। लेकिन हमें चिंता है। अच्छा जी, ठीक है।